निराशा को खत्म कर। जरूरी नहीं है कि खुदा का दास ही आए वो ही प्रार्थना करे तो मैं चंगी होंगी। नहीं, मैं भी खुदा से प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। तो आप भी परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। कई लोगों के अंदर कच्चा विश्वास होता है, छोटी छोटी चीजों में प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। तो कई बार खुदा बोलता है कि तू चला जाता उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, इसके अंदर तेरी गलती है। मैं क्या क्यों कहता कि उनका विश्वास कम होता है। आपका विश्वास कम होता है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता कि मेरी प्रार्थना से भी कुछ हो सकता है। हालेलुया। आप सोचते हो कि अगर खुदा का दास ही करे तो मैं चंगा हो सकता हूं। नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो कई बार खुदा का दास भी नहीं आएगा तो परमेश्वर भी नहीं आएंगे। हालेलुया। कि खुदा ने कहा कि तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तुझे अपनी प्रार्थना के ऊपर विश्वास नहीं है, तो भी प्रार्थना करता है, वो भी प्रार्थना करता है, तो विश्वास के साथ एक बार बोल खुदा से कि परमेश्वर आज मेरी सहायता कर। मैं खुद, उसने कहा कि खुद अपना क्रूस उठाओ। ना मैंने आपका क्रूस उठाना है, ना आपने मेरा क्रूस उठाना है। अपना बोझ आपको खुद उठाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप अपने बल से काम करते हो तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। अगर किसी और की देख रहे हो, किसी और के बल देख रहे हो तो खुदा आपकी सहायता नहीं करेगा। हालेलुया। ताकत से उसने कहा कि काम को करो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है। अब विश्वास के साथ हुआ था। हालेलुया। तो प्रभु को तो पता चलेगा। चेलों ने कहा कि परमेश्वर इतनी भीड़ तेरे चारों ओर है, धक्के पे धक्का लोग मार रहे हैं, तो तू कह रहा है कि किसी ने मुझे छुआ है। उसने कहा कि वो ऐसा नहीं है, किसी ने मुझे विश्वास के साथ छुआ है। हालेलुया। किसी ने विश्वास किया कि हाँ मैं जा रहा था, कोई आया विश्वास के साथ, उसने मुझे टच किया और मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। हालेलुया। कई बार खुदा के दास जब आपके बीच में चलते हैं तो उनकी एक निशानी होती है कि जब वो आपके बीच में चले, अगर तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है तो आपके बीच में वो चल रहा है तो आपको एक सामर्थ्य महसूस होगी। हालेलुया। क्योंकि वचन लिखा कि प्रभु यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ्य निकली। तो वैसे ही खुदा के दास जो उसके चेले हैं उनके अंदर से भी क्या निकलती है? सामर्थ्य। हालेलुया। आपको टच करने की जरूरत नहीं है, केवल रिसीव करना है कि हाँ खुदा का दास मेरे पास में से जा रहा है तो मैं उसको रिसीव कर लूं। हालेलुया। उसने कहा कि जब मेरा दास जहां भी जाता है मेरे स्वर्गदूत, मेरे एंजल उसके साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। जहां खुदा का दास वहां परमेश्वर है। हालेलुया। तो जो आत्मिक लोग होते हैं वो देखते हैं, जब किसी खुदा के दास को देखते हैं तो उसके साथ स्वर्गदूत भी चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप आराधना में खोए हुए थे, जब मैं ऊपर प्रार्थना कर रहा था, तो जब आप पूरी आराधना विश्वास के साथ कर रहे थे तो खुदा ने क्या किया कि स्वर्गदूतों को निकाला। स्वर्गदूतों को बोला कि जाओ इस चर्च के अंदर जाओ। हालेलुया। तो वो स्वर्गदूत निकले, जैसे स्वर्गदूत नीचे आए। हालेलुया। तो अभी भी स्वर्गदूत इस चारों ओर स्वर्गदूत हैं। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हैं तो आप उनको देख सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। स्वर्गदूत एक निशानी होती है कि जो तो विश्वास में बना हुआ, आत्मा में बना हुआ है, उनको दिखाई देंगे ही देंगे। हालेलुया। उनको वो नजर आएंगे। तो जो कच्चे हैं, जो जिनका विश्वास टूटा हुआ है, उनको पता ही नहीं मेरे साथ स्वर्गदूत है। आप सभी के साथ स्वर्गदूत है। हालेलुया। पर आप जानो कि मेरे साथ अगर एंजल है तो एंजल बड़े काम कर सकते हैं। हालेलुया। अगर स्वर्गदूत है तो मैं प्रार्थना बोल सकती हूं उनको कि मेरी प्रार्थना परमेश्वर के पास लेकर जाओ। हालेलुया। प्रार्थना योद्धा को क्यों तैयार किया गया था? कि वो जान सके वो अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। मैं उनको बोला था कि अपने के लिए प्रार्थना तुम्हें नहीं करनी, आपने केवल चर्च के लिए प्रार्थना करनी है और दान प्रदान को रिसीव करना। हालेलुया। ताकि स्वर्गदूत एंजल आपको दिखाई दे सके। हालेलुया। कि जो सेम ग्रेस, जो खुदा के दास जो मेरे अंदर ग्रेस है, वो ग्रेस आपके अंदर काम कर सके। हालेलुया। कि जो मैं देखता हूं, जिस आंख से मैं खुदा को देखता हूं, वो आप भी देख सके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रार्थना करने का मजा तभी आता है जब आप पूरे खुश होते हो, आनंद होते हो। हालेलुया। कि जो कुछ होता है होने दो, काम बंदा कुछ ही बंदा छोड़ दो, केवल परमेश्वर की ओर जाना। हालेलुया। क्योंकि जब स्वर्ग में उठाए जाओगे
तो वही उठाया जाएगा जो विश्वास में। हालेलुया। आपके बच्चे परिवार यहीं पे रहेगा, काम सभी यहीं पे रहेंगे, सिर्फ आप उठाए जाओगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। तो प्रार्थना करने का एक अलग ही मजा है। हालेलुया। कि मैं हर बार प्रार्थना जो करते जाना मैनू आनंद आता, मैनू खुशी आती। हालेलुया। ये हॉल एक ऊपर कमरे में प्रार्थना कर करके ले। हालेलुया। तुहानू सारे पता जो मेरा परिवार पूरा अत दी गर्मी जो सब एसी दे विच सोंदे सी, मैनू कहंदे तुसीं साडे नाल सो, पर मैं जान बुझ के कमरे च नहीं सोंदा कि मैनू पता अगर मैं एसी दे अगे गया तो मैं प्रार्थना नहीं कर पावांगा। लास्ट कमरे दे विच हुंदा सी जिथे इन्नी क ज्यादा गर्मी कि तुसीं 10 मिनट भी नहीं खलो सकदे। अत दी गर्मियां सारियां ही मैं पिछले कमरे दे विच कड्ढीआं, तो खुदा ने मैनू ग्रेस दित्ती, मैनू आग दित्ती। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रार्थना करने का मजा वही है, ये नहीं है कि तुम सब कुछ अरेंज टाड़ा कीता होवे तो तुम कहोगे मैं जाके बैठ जावां, वो प्रार्थना नहीं है। मेरे गवाहियां जीवन दे विच जो पिछला सियाम सी, तुहानू सारे पता मैं ऊपर एक तंबू बना के रहंदा सी। ज्यादा इन्नी कि ज्यादा धुंध सी, हुण ते सियाल घट गया। पिछले साल इन्नी कि ज्यादा ठंड सी तो मैं इन्नी ठंड दे विच भी ऊपर प्रार्थना कीती है। हालेलुया। हालेलुया। मेरी यही प्रार्थना कि प्रभु मैनू एक कमरा दे, मैनू एक प्रेयर रूम दे जिथे मैं बैठ के कला प्रार्थना कर सका। आज प्रभु ने वो कमरा और रूम दिता यीशु नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। उस परमेश्वर की तारीफ करते सब। हालेलुया। क्योंकि जब ईमान दे नाल सच्चाई दे नाल प्रार्थना होती है फिर परमेश्वर रास्ते भी खोलता है। एडा बड़ा काम कोई आम इंसान के पास का काम नहीं है। कोई 5 लाख ला सकता, 10 लाख ला सकता, पर 20-25 लाख रुपया लाना होर भी खर्चे चुकने वो आप गल नहीं है। वो मैं भी नहीं कर सकता, तुसी भी नहीं कर सकते, वो परमेश्वर ही करा सकता। हालेलुया। वो परमेश्वर ही करवा सकता है। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? प्रार्थना की जाती है। जिन्ना बलिदान दोगे, जिन्ना ही अपना आप खुदा ਨੂੰ सौंपोगे, उन्ने खुदा बड़े बड़े कामों ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ लाइफ ਵਿੱਚ करेगा। हालेलुया। तो कल तू वो तैयार है, वो प्रार्थना तू थले नहीं करोगे, ऊपर मेरे प्रेयर रूम दे विच सारे मिलके खुदा दा प्रार्थना करांगे ताकि जो आने वाला नवा साल है साडे साडे बच्चे परिवारां दा सारा ही ब्लेस होवे और वधिया होवे यीशु नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। ताकि तुसी बीमारी दे विच ना रहो। वचन लिखा तुहाडी प्रार्थना ही दसेगी कि तुहाडा आने वाला समा किहो जिहा होएगा। एक तुहाडा अगुआ होने के नाते मेरी जिम्मेवारी है कि मैं तुहानू अपने नाल लेके चलां, अपने नाल तुहानू चलावां, क्योंकि अगर तुसी मेरी भेडां तुसी भेड़ मेरी नुकसान दे विच जाएगी, ओदा सारा कर्ज मेरे उत्ते आएगा। हालेलुया। ओदा सारा लेखा परमेश्वर मेरे कोलों पूछेगा कि अगर तेनू मैं ठहराया सी कलीसिया दे विच तो अपनी कलीसिया नू क्यों नहीं बचा पाया। हालेलुया। अगर तुसी अगू दी गल नू मन्नोगे, तुसी विश्वास दे नाल अगू दे नाल चलोगे, तो जितना मैं बनता जाऊं तुम बनते जाओगे यीशु नाम के विच। आमीन। हालेलुया। वचन लिखा जिस दिन आप विश्वास दिखाते हो उसी दिन चमत्कार शुरू होता है। हालेलुया। जिस दिन आप विश्वास दिखाते हो उसी दिन क्या होता है? चमत्कार शुरू होते हैं। नए नए खुदा में आए तो आत्मा में, प्रार्थना में, बाद में फिर जीरो। खुदा कहता कि अगर सच्चे हो तो जहां से शुरू किया था वहां से खत्म भी करो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत की प्रार्थना से और अंत भी किससे किया? प्रार्थना से। हालेलुया। वो आम इंसान की तरह जी रहे थे, जितना दर्द हमें था उतना दर्द परमेश्वर को भी था। हालेलुया। अगर वो इंसान होकर इतना बड़ा काम कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। हालेलुया। आप बेचारे बन के बैठने का वो समा गया, एक दूसरे से लड़ने वाला समा गया कि हाँ उसको जेलसी की, वो काम अभी खत्म है। हालेलुया। अब समय पवित्रताई में चलने का और ईमान के साथ खुदा की राह पे चलने का। हालेलुया। आप वो लड़ाई झगड़े छोड़ दो जो आप गुप्त में करते हो। खुदा के दास को सभी पता है कौन अपने बिस्तर में, कौन अपने कंबल में गलत फोन चला रहा है, कौन एक दूसरे की निंदा बुराई कर रहा है, मुझे एक एक का पता है। पर वचन लिखा हमें उसे सुधारना है, उसकी बुराई नहीं करनी, उसको सुधारना है
और उसको बताना है कि परमेश्वर जैसे सच्चा था आप भी सच्चे बने। हालेलुया। तो सच्चाई के साथ आना है, विश्वास के साथ खुदा के भवन में आओ, विश्वास के साथ बड़े बड़े काम करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। उसने कहा जिस दिन आप विश्वास दिखाते हो उसी दिन चमत्कार आपके शुरू होते हैं यीशु के नाम में। आमीन। वो अपनी महिमा को प्रकट करता है, वो दिखाता है कि मैं जिंदा परमेश्वर हूँ, वो दिखाता है सब कुछ। हालेलुया। तो प्रार्थना होने वाली में आम प्रार्थना नहीं है, तो बड़े बड़े घरों को हिलाएगी यीशु मसीह के नाम में। कि नए साल में जिनके घर नहीं है उनके घर होंगे यीशु के नाम में। जो भी आप चीज लेना चाहते हो वो आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। सच में कह रहा हूँ, जो रुकावटें थी वो खत्म हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। कहा जो विश्वास करेगा वो चमत्कार को देखेगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा। परमेश्वर क्यों अपने जिन चमत्कार को दिखाया, हालेलुया, ताकि आपको पता चल सके कि मैं आज भी जिंदा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं आज भी बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता हूँ। हालेलुया। उसने कहा कि आज से शुरुआत करो। अगर आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, मैं साफ आपको बताऊं, अगर आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं इनमें पूरा दोष आपका है। हालेलुया। पूरा दोष किसका है? माँ बाप का। अगर बच्चे बिगड़े हुए हैं, खुदा ने मुझे ये बताया प्रार्थना में, अब भी आज भी आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं। वचन में लिखा है कि उसने अपने बच्चे को डांटा नहीं। जब दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो उसने क्या किया? डांटा नहीं, उसने छड़ी नहीं ली, इसलिए वो बिगड़ा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का डांट, जिसे मैं प्रेम करता से डांटता हूँ। आपको डांटना पड़ेगा अपने बच्चों को। कुछ लोग डांटते नहीं है, वो कहते हैं मेरा बच्चा है, पर खुदा कहता आपको डांटना पड़ेगा ताकि वो सीधी राह पे चले। हालेलुया। प्यार एक तरफ है और डांटना एक तरफ है। अगर आज आपने सीधी राह पे नहीं लेकर आए तो कल में वो ही आपके विरोधी बनेंगे, दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं कि अगर आज आपने अपने बच्चों को कंट्रोल में नहीं किया, कल में वही बच्चे आपके दुश्मन बनेंगे, वही बच्चे आपको मारेंगे। चाहे आप देख लो, धर्मशाला में कोई ऐसी जगह में चले जाओ जहां पे बुजुर्ग ऐसे पड़े हैं, उनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया और मार कर घर से निकाला है। हालेलुया। ये सच्चाई है। जब उनसे पूछा क्यों निकाला है, तो उसने कहा कि हमारी गलती थी, हमने उसको बुरी आदतें डाली और आज हमारी वजह से हम जहां पे हैं। हालेलुया। अगर नहीं डांटा तो बच्चे आपके हाथ से गए, जब हो गए तो दुश्मन की जरूरत नहीं है, वही आपके दुश्मन बन बैठेंगे। हालेलुया। उसको डांटो, वचन में लिखा डांटो, उसको सीधी राह पे लेकर आओ। अगर वो बुराई पे चल रहा है उसको खींच के लेकर आओ। अगर आपसे नहीं होता तो खुदा के आगे प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे बच्चे को सीधी राह पे लेकर आ। हालेलुया। वो टाइम नहीं है, अब टाइम खत्म है। उसने कहा कि अब टाइम अंत का टाइम आने वाला है। अब पता नहीं कब परमेश्वर आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि पूरा परिवार मेरे साथ उठाया जाए, तो जैसा परमेश्वर का वचन कहता है आपको वैसा ही बनना पड़ेगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना वाला नहीं हो तो आपके बच्चे भी प्रार्थना नहीं करेंगे। हालेलुया। अकेली प्रार्थना से कुछ भी होने वाला नहीं है। वचन देना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा। हालेलुया। बुरी चीजों से अलग करना पड़ेगा। उसने कहा कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया और अलग कर दिया, अब तुम वो काम नहीं कर सकते जो संसारिक लोग करते हैं। हालेलुया। हमें जानना होगा कि हम एक अलग प्रजा है, एक अलग लोग हैं। हम वो काम नहीं कर सकते जो अविश्वासी लोग करते हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं अपनी महिमा को प्रकट करूंगा, अपने कामों को प्रकट करूंगा, अपने सामर्थ्य चीजों को दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। फैसला तो करो, सर फैसला करो। फैसला करके देखो कि खुदा मैं तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हूं। खुदा उसने कहा कि विश्वास करेगा वो चमत्कार को देखेगा। जब विश्वास करके प्रार्थना में बैठोगे तो देखोगे सब कुछ बदलेगा जो आप चाहते थे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि जो पाप में है वापिस आ जाओ, लौट आओ। जो अभी भी गुनाहों में है क्या करो? वापिस आ जाओ। वो बोल रहा है वापस आ जाओ।
मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, तुम मुझसे दूर हो। हालेलुया। अगर इंसान लाख भी पाप करता है, अगर वो पश्चाताप करता है कि खुदा हाँ मैंने पाप किए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहता कि अब मैं तुझे फिर से खड़ा करता हूँ। हालेलुया। फिर से वो सामर्थ्य देता हूँ, तू तैयार हो, तू अपने अंदर विश्वास कर, देखो मैं कैसे तुझे बड़े बड़े लोगों के बीच में खड़ा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। कैसे हो सकता कि परमेश्वर आपके अंदर, तो आप रो रहे हो प्रार्थना में, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, आप बोल रहे हो कि मुझे शैतान ने घेर रखा है, ये सब झूठ है। हालेलुया। परमेश्वर ताकतवर है, वो सामर्थ्य है, उसने पवित्र आत्मा दे दी है, जो सबसे बड़ी चीज है। हालेलुया। तो उसने कहा था कि जब पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। हालेलुया। और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा, वहां क्या होगी? आजादी होगी। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। और जब प्रार्थना में पढ़ोगे उसकी आग आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आगे बाद वो अग्नि आपके ऊपर पड़ेगी यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। मैं आत्मा में देख रहा हूं ग्रेस आपके अंदर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आगे बाद बड़े बड़े गढ़ हिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो सारी जादू टोने की आत्माएं टूट जाएंगी यीशु के नाम में। मैं सच में कह रहा हूं, जब फैसला कर लिया कि हाँ खुदा आज से घुटनों पे आ रही हूँ, आज से घुटनों पे आ रहा हूँ, मैं देखता हूँ कौन मुझे शैतान गिराता है, मैं देखती हूँ कौन सी बीमारी मुझे रोक सकती है। जब फैसला कर लिया तो वचन में लिखा है पवित्र आत्मा जुम्बस के साथ उतरेगा, वो शैतान भागेगा यीशु मसीह के नाम में, वो शैतान जलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कह रहा हूँ, वो शैतान रोएगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए आपका जो कुछ छीना वो वापस आएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। प्यार हो जाओ उसकी सामर्थ से। हालेलुया। वो कल को दिन है, वो सामर्थ से भरने का, कल को फैसला है, जिन लोगों ने बढ़ना है वो फैसला। हालेलुया। कि हाँ खुदा अपना आप सौंपती हूँ, मैं तैयार हूँ अपना हाथ सौंपने के लिए। उठाओ अपने हाथों को, भाई बहन सभी जन, बोलो खुदा आज से पवित्र जीवन जीने के लिए तैयार हूँ मैं खुदावन। आज से मैं अपना जीवन प्रार्थना में गुजारूंगी, आज से अपना तन मन तेरे आगे सौंपूंगी खुदावन। मुझे सहायता दे, मुझे बल दे, मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि मैं दिल से सच्चाई से तेरी प्रार्थना कर सकूं और शैतान मुझे रोक ना सके यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं शैतान को, उस दुष्ट आत्मा को जिसने आपको रोका है, आज के बाद वो शैतान भागी आपकी लाइफ में यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में मांगेंगे आमीन। हालेलुया। वापिस आ जाओ, लौट आओ, अभी तुम्हारे पास वो समय है, जितने वापिस गए थे लौट आओ यीशु के नाम में। आप खुदा में आए, खुदा ने आपको बल दिया, ताकत दी, सामर्थ दी, अभिषेक दिया, आप बढ़ते गए, अचानक शैतान ने आपको घेर लिया, आप गिर गए। पर प्रभु यीशु मसीह आज कहता है मैं तुझे उठाऊंगा, अगर धर्मी 7 बार भी गिरेगा तो मैं 7 बार उसे उठाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज वो दिन ना उठेगा। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मुझे आग महसूस होती है। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं जब आप भी प्रार्थना करें तो आप आग से भर जाए यीशु मसीह के नाम में, और जब शैतान आपके पास आए वो जले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सच में कह रहा हूं, बड़े बड़े गाड़े हिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद आपका दिन है, आज के बाद आपका दिन न बढ़ने का यीशु मसीह के नाम में। जैसे आप फैसला लोगे प्रार्थना में बढ़ने का, आपको छोड़ने का, तो वचन में लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज के बाद आपकी लाइफ में चमत्कार शुरू है, बड़े बड़े चमत्कार शुरू है। नए घर आपको मिलने जा रहे यीशु के नाम में, नई आशीषें आपको मिलने जा रही यीशु के नाम में। आपके बच्चे मसीह की सेवा करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। उसने कहा कि वापस आ जाओ, लौट आओ। हालेलुया। उसने कहा कि लौट आओ। अगर आप सेवा करते थे, आपका मन करता था सेवा करने के लिए, अचानक आपने अपने अगुवे को छोड़ा, तो क्या देखते हो जब आपने चर्च को छोड़ा, आपकी अगुवाई खत्म। हालेलुया।
जैसे आपका मन करता था प्रार्थना करने को, आपका दिल करता था परमेश्वर की सेवा करने को, पर आपको अभी चलाने वाला कोई ना रहा, आपने खुदा के दास को छोड़ा, चर्च को छोड़ा, निराशा में चले गए, अलग जगह पे चले गए, आप शैतानी जगहों पे चले गए, अपने मसीह को छोड़ दिया, परमेश्वर को छोड़ दिया। आपके अंदर कॉलिंग थी सेवा करने की, हालेलुया। क्योंकि क्यों छोड़ दिया परमेश्वर ने आपको? क्योंकि जो आपको सिखाने वाला था आप उससे अलग हो गए, आपने उसको छोड़ दिया। जब तक उसका हाथ आपके ऊपर था, जब तक खुदा का हाथ आपके ऊपर था, तो आप बरकत में जा रहे थे, आप आशीषों में जा रहे थे। जैसे खुदा का हाथ आपके सिर से उठा, अचानक ही आपके ऊपर बीमारियां आन पड़ी, अचानक ही आपके ऊपर निराशाएं आन पड़ी, तो खुदा फिर से कहता कि वापिस लौटा, हालेलुया। खुदा फिर कहता कि वापिस आ जा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, मैं तुझे शैतान में से क्या करूंगा, निकाल लूंगा। उस खड्डे में जो तू पड़ा है उसमें से मैं तुझे क्या करूंगा, निकाल लूंगा, हालेलुया। तो कहता है कि मैं आज बोलता हूँ, उठो और खड़े हो जाओ और सुसमाचार दो, क्योंकि आपके हर एक के अंदर एक कॉलिंग है, हर एक के अंदर परमेश्वर ने आत्मा डाला हुआ है कि आज सुसमाचार दो, हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि आप अगर विरोध से डरोगे तो खुदा कहता है कि मेरा राज्य डरपोकों का नहीं है, डरपोक इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, हालेलुया। अपनी जान तक कुर्बान करनी पड़ेगी, जख्म दिखाने पड़ेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिखाए थे, हालेलुया। उसका चेला विश्वास नहीं कर रहा था, उसने कहा कि जैक मेरी हथेली में उंगल डाल के देख, आज भी मेरे जख्म है। आप एक एक आंख उस जख्म को देखेगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। जब तुम उसके जख्म को देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर भी जख्म देखेंगे कि तूने मेरे लिए कितने की दर्दें सही, तूने मेरे लिए कितना का दुख सहा, हालेलुया। कि कितने के जख्म तूने सही है, परमेश्वर भी आपसे पूछेगा, हालेलुया। संत पौलुस ने साबित किया कि प्रभु मैं तेरे लिए मरा, लोगों ने मुझे मारा, मुझे पथराव किया, पर प्रभु मैं रुका नहीं, मैं मरकर जी उठा, और जैसे मैं जी उठा वैसे ही मैंने फिर से सुसमाचार शुरू किया, हालेलुया। आप जब प्रचार करते हो, क्यों लोग आपका विरोध करते हैं? क्योंकि शैतान को वो चीज चुभती है, उसको पता आपके अंदर एक चीज बोल रही है, वो आप नहीं बोल रहे, आपके अंदर परमेश्वर बोल रहा है, हालेलुया। क्यों कहा परमेश्वर ने कि मेरा घर पवित्र आत्मा का क्या है, मंदिर है। आप सभी परमेश्वर क्या हो, मंदिर हो, तो आपके अंदर कौन रहता है? परमेश्वर रहता है, हालेलुया। तो जब आप शैतान के सामने जाते हो, अविश्वासों के सामने जाते हो, वो डरते हैं, वो आपका विरोध करते हैं, उनको पता कि अब इसके अंदर जो सामर्थ्य है वो मेरे अंदर आएगी, अगर ये सामर्थ्य आई तो मुझे भागना पड़ेगा, हालेलुया। मुझे इसका शरीर छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों हम बात को कम करें? खुदा ने कहा कि शत्रुओं के ऊपर प्रचार होगा, आने वाले समय में गली गली में प्रचार होगा यीशु मसीह का, हालेलुया। लोगों के घर घर में यीशु मसीह का प्रचार जाएगा, हालेलुया। कोई ऐसी दीवार नहीं होगी जो उसे रोक पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। उन्होंने पूरा जोर लगाया कि दीवार खड़ी कर देंगे, अभी इनको रोकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता अब दुख मनाने का समय नहीं है, अब आनंद मनाओ, खुशी के साथ घूमो, 7 चक्कर लगाओ और हालेलुया के नारे लगाते जाओ। जैसे 7वां चक्कर होगा वो दीवार गिर जाएगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और जैसे मैं सच कह रहा हूं, जैसे आप पश्चिम में जाओगे, आराधना में जाओगे, और पश्चिम जब लोगों के घर घर में जाओगे प्रचार करने, जब विरोध हो, समझ लेना आपके अंदर परमेश्वर आ चुका है, हालेलुया। समझ लेना कि पवित्र आत्मा कुछ ना कुछ कर रहा है। तो खुदा कहता कि अगर तुम मर भी जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तुम्हें जिलाऊंगा। उसने मुर्दों को उठाया था, हालेलुया। 4 दिन कब्र में पड़ा हुआ था लाजर, हालेलुया। या तो एक दिन मर जाए तो कोई जिंदा नहीं कर सकता, पर वचन में लिखा उसके 4 दिन हो चुके थे, उसको बांधा गया था कब्र में। प्रभु यीशु मसीह आए, वो नगर पता कौन सा था? जिस नगर में परमेश्वर का विरोध हुआ था, जिस नगर में परमेश्वर पर पत्थर मारे गए थे। अब प्रभु कहता है इन लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, हालेलुया। पहले तो इन्होंने मुझे आम समझा कि मैं एक आम इंसान हूँ, आया पत्थर खाए चले गया। चेले कहते हैं प्रभु तू क्या कर रहा है? उस नगर में जा रहा है जहां पे हमें इन्होंने मारा था, अब तू फिर हमें मारने के लिए लेकर जा रहा है। वो कहता
चलो तो सही आज उनको मारेंगे, हालेलुया। और जैसे उस नगर में गया तो वचन लिखा सभी लोग इकट्ठे हुए, देखने के लिए आए कि ये तो वही परमेश्वर है, ये तो वही इंसान है जिसे पहले पत्थर मारे थे, हालेलुया। आप देखते हैं अब ये क्या करता है, सभी लोग इकट्ठे हो गए, आ गया पूरा नगर, परमेश्वर खड़ा रहा, परमेश्वर सिर्फ बाज मारी अंदर से, कहा कि हे लाजर कब्र में से क्या कर बाहर आ, हालेलुया। जैसे उसने बोला वचन में क्या लिखा कि कब्र में से अंदर से 4 दिन से पड़ा हुआ एक मुर्दा जिंदा बाहर आया यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर वहां पे काम करेगा जहां पे आपका विरोध होगा। तब लोगों के घुटने आए, लोगों ने अपने घुटने लगाए कि ये कौन सा इंसान है, ये कौन है जिसने 4 दिन हो चुके मुर्दे हो, जिसने मौत को हराया, हालेलुया। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं, कोई खुदा नहीं है जो मुर्दों को जिंदा कर सके, ना वो खुद हुए हैं, जैसे मरे वैसे आज तो मरे हैं। प्रभु यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, आमीन, हालेलुया। उसने साबित किया कि मैं ही जिंदा परमेश्वर हूँ। तो आज भी बड़े बड़े काम आपके जीवन में करता है यीशु नासरी के नाम में, आमीन, हालेलुया। कल की टेस्टमनी है यूपी से, शायद अरुण ने मुझसे प्रेयर करवाई थी, इनके रिश्तेदार थे कोई, कितने साल हुए थे उनको बीमारी, 1 साल वो सोए नहीं थे, अविश्वासी थे, 1 साल हो सोए नहीं थे, दुष्ट आत्मा तंग करती थी। आप परमेश्वर की सामर्थ देखो, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे प्रेयर किया, सिर्फ 2 मिनट की प्रेयर किया और कल वो टेस्टमनी दे रहे थे यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। क्या है वो परमेश्वर की सामर्थ है, हालेलुया। यहाँ पे साबित होता कि परमेश्वर है। उसने डिप्रेशन से लोगों को निकाला है। ये आपके सामने बैठी हुई है बहन, डिप्रेशन में थी, मरने के लिए जा रही थी, परमेश्वर ने डिप्रेशन से निकाला, हालेलुया। गलती इसकी क्या थी कि परमेश्वर पे विश्वास कम था। जब इसे बताया गया कि तू किसे मानती है, जिंदा परमेश्वर को मानती है, तो तुझे किस चीज की फिक्र है, तू क्यों चिंता करती है? अगर खुदा तेरे साथ है तो तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए कि खुदा मेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। ये शैतान काम करवा रहा है क्योंकि मैं चर्च में बढ़ रही हूँ, मैं प्रार्थना में बढ़ रही हूँ, अब शैतान मुझे रोक रहा है। अगर आत्मिक सोच हो तो जान ले कि अब शैतान रोक रहा है, अब इससे दुगना फैसला लेना, खुद नहीं मरना, शैतान को मारना है, आमीन। क्योंकि सुसाइड कौन करवाता है? शैतान। मारता कौन है? शैतान। प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? वो जीवन देता है। उसने कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया, मैं तुझे मारने के लिए नहीं आया। आपको समझाया गया था कि आपने शैतान की बातों को नहीं मानना। तो खुदा इतना सामर्थी है, वो आपके साथ है, तो आप क्यों रोते हो? क्यों आपके अंदर डर है कि छोटी छोटी चीज का डर है कि ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा? जब वचन में लिखा गया कि यहोवा तेरे साथ साथ चलेगा, जहां तू जाएगा मेरा आत्मा तेरे साथ रहेगा। जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे साथ भी चलूंगा, हालेलुया। तो आपके विश्वास क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आप प्रार्थना में कम हो जाते हो, आप फास्टिंग में कम हो जाते हो, आप चर्च आना कम हो जाते हो। चर्च आने से क्या होता है? आपने 6 चक्कर लगाए, हर जगह में लगाए, निराशा का सामना किया, बीमारियों का सामना किया। 7वां चक्कर जब चर्च में आए तो क्या महसूस किया कि मेरे अंदर सामर्थ आ चुकी है, हालेलुया। क्या महसूस करते 7वें दिन कि आज तो कुछ अलग ही आग आ रही, आज तो कुछ अलग ही मसा अंदर आ रहा है, आज प्रचार सुन रही हूँ, आज मेरे अंदर दलेरी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको 7वें चक्कर में क्या किया? जिता दिया है, आमीन। 7वें चक्कर में क्या किया? वो दीवार जो सामने थी वो गिरा दी यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। कोई भी रोके आपको रुकना नहीं है, कोई भी रोके रुकना नहीं है। आपको विश्वास करना कि मेरा जीवन अब रुकने वाला नहीं है, मेरा जितने भी साल अभी बाकी हैं वे परमेश्वर में गुजारे जाएंगे, आमीन। ये जितने भी सांसें बची हैं वे सारी ही खुदा की महिमा के लिए इस्तेमाल होंगी, हालेलुया। अगर कोई मुझे मारना भी चाहे तो मार दे, मुझे फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिंदा करने वाला परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। फेथ करो, विश्वास करो और अपने चमत्कार को रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। कोई ऐसा काम नहीं है खुदा के सामने अड़े। पिछले संडे में क्यों नहीं आया? पवित्र आत्मा ने मुझे रोका, हालेलुया। एक टेस्टमनी में और देता आपको। पिछले संडे आत्मा ने मुझे रोका, सिर्फ मेरे पास
14,000 रुपया था और 50,000 का सामान आना था चर्च का, सिर्फ 14,000 रुपया। तो मैं प्रार्थना में बैठ गया, खुदा अगले संडे में तभी जाना अगर मेरे पास स्पीकर होंगे। हालेलुया। तो आज आपके सामने स्पीकर लगे हुए हैं, सामान लगा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। ये खुदा की ग्रेस है, ये खुदा की प्रार्थना का वो दिन है। हालेलुया। जब विश्वास करते हो अभी सामान और आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदा ने कहा कि आपको आज छोटा दे रहा है, वो भी सामान आएगा जब हम लाखों में जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। तो आप बोलते हो कि मेरी कमी पूरी नहीं होती, बोलना शुरू करोगे तो खुदा करेगा। आपको बोलना है, आपको दलेरी के साथ बोलना है, क्योंकि आप छोटा बीज काम आने वाला नहीं है, क्योंकि जितने बड़े काम खुदा करवाना चाहता हमें बड़ा बीज बोना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि ये जो महंगी चीजें हैं, लाख की चीजें हैं, अगर आप छोटा बीज बोओगे तो वो जल्दी काम नहीं हो पाएंगे। हमने बड़ा सोचा था, पर केवल मेरे पास सिर्फ 14,000 रुपया था, जो सामान का खर्चा था वो 50,000 का था। बाकी कैसे हुआ कैसे नहीं किया वो खुदा ने किया। हालेलुया। पर आपकी ड्यूटी है, आपको खुदा के दास का साथ देना है। बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद बोलना है, खुद कहना है, देखना चर्च में कौन सी चीज की कमी है और आपको बोलनी है। तब पता चलेगा कि आप कितना मरते खुदा के लिए। हालेलुया। अपने आप के मरना होगा। यूसुफ मरा, दाऊद मरा, सभी लोग मरे हैं, जो बड़े बड़े दास नबी खड़े हुए हैं वो अपने आप में मरे हैं। उन्होंने अपना घर तक बेच दिया। हालेलुया। अपना परिवार तक छोड़ के फिर खुदा में पड़े हैं। हालेलुया। उन्होंने ये भी देखा कि हम बीमार हैं, जहाँ कमियों में हम कहा कि अगर खुदा साथ में है मेरी हर एक कमी घटी को क्या करेगा, पूरी करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने कहा कि जवान सिंह है जो वो भूखा रह सकता है, जो शेर का बच्चा है वो भूखा रह सकता है, पर मेरे खोजी को किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। जो प्रभु के खोजी हैं उनको किसी बड़ी वस्तु की घटी ना होगी। करने वाला परमेश्वर है, आप फैसला लो, बाकी खुद में खुद खुदा करेगा। आमीन, हालेलुया। सच्चे मन से बैठो, आज से पाप को छोड़ो। सबसे बड़ी जड़ कौन सी है? पाप। जिस दिन पाप को छोड़ दिया उसी दिन चमत्कार छोड़ोगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। पाप एक ऐसी जड़ है जो आपको परमेश्वर के साथ मिलने नहीं देती, क्योंकि खुदा पवित्रता है, पवित्र खुदा, उसको पवित्र शरीर चाहिए, उसको पाप वाला शरीर नहीं चाहिए। हालेलुया। तो बीच में एक दीवार को खड़ी करता, वो पाप की दीवार होती है, अगर तो तोड़ दी तो खुदा के पास होंगे, अगर पाप को अपना लिया तो खुदा के पास नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। तो पाप को छोड़ना, हर वो चीज को छोड़ना है जो एक पापी है। हालेलुया। खुदा तभी ब्लेस करेगा जब आप छोड़ दोगे और फैसला ले लोगे कि हाँ खुदा तेरे पीछे चलना। हालेलुया। क्योंकि ये मसीह जीवन एक वो नहीं है कि चलो खाया, 4 गलत काम उधर किए, 4 उधर किए, गलत सुना, वही करते रहे, वो जीवन नहीं है। पर वो कहता कि ये मैं आपको उठाने के लिए आया हूँ, जब तक आप तैयार नहीं रहोगे मैं उठा कर लेकर नहीं जाऊंगा। 5 कुंवारियां गई, उनके पास तेल था, पर 5 मूर्ख कुंवारियां थी, उनके पास तेल नहीं था। जब लाड़ा उनको लेने के लिए आया तो वो तेल लेने गई थी। हालेलुया। पर साथ कौन गया? जिनके पास तेल था, जिनके पास समझ थी, बुद्धि थी और आत्मा थी। हालेलुया। आज भी परमेश्वर ऐसे ही आएगा, जो तो तैयार रहेगा आत्मा में, सामर्थ्य में, खुदा को लेकर जाएगा। पर जो ढीला है, जो अभी भी पाप कर रहा है, अभी भी परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर उसको लेकर नहीं जाएगा। तो भविष्यवाणी की गई है बाइबल में कि अगले जो 7 साल होंगे, जब सभी उठाए जाएंगे मसीह लोग, जो बच जाएंगे उनको सिर्फ 7 साल दिए जाएंगे। पहले 3 साल अच्छे होंगे, बाद में जो 4 साल आएंगे उनमें एक दूसरे को काटा जाएगा। वो उनको ही राशन मिलेगा जिनके हाथों में मोहरें लगी होंगी, जिनके हाथों में स्कैनर लगे होंगे, उनको ही राशन मिलेगा और दूसरे को नहीं मिलेगा। लोग एक दूसरे को मारेंगे, भूखे मरेंगे, बाइबल में लिखा गया। तो अभी भी समय है, अगर आप अभी भी परमेश्वर के पास आ जाओ तो वो उस बुरे दिनों का सामना नहीं करोगे। हालेलुया। आप स्वर्ग में उठाए जाओगे। अपने बच्चों को अभी भी सुधार लो, अपनी फैमिली को अभी भी सुधार लो। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्वर्ग में से जाएं तो नीचे आपके बच्चे मर रहे हैं। हालेलुया। अभी भी समय उसने कहा कि अपने आप को बदलो, अपने आप को खुदा के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया।
हालेलुया। क्यों खुदा ने मुझे बताया कल हम फास्टिंग में चलेंगे, पूरी रात हम प्रेयर में चलेंगे। हालेलुया। और क्रिसमस तक हम प्रार्थना में रहेंगे। हो सके अपने बच्चों को भी लेकर आओ, ताकि वो सामर्थ्य जो हमारे अंदर खुदा देगा उस सामर्थ्य को आप रिसीव कर पाओ। हालेलुया। ये 10-12 दिन जो आपके बीच में है, इनको खुदा के लिए देने हैं। अपने आप में मरना है, साबित करना है कि परमेश्वर मैं बातों वाला नहीं हूँ, मैं सिर्फ फिरने वाला नहीं हूँ, मैं एक सच्चा मसीह हूँ और जैसा तू बोलेगा मैं वैसा ही करूँगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो वचन में लिखा है जब तू खुदा के लिए आगे घुटने झुकेगा, खुदा के लिए झुकेगा, तो खुदा क्या करेगा? जो लोग तेरे आगे हैं वो तेरे आगे झुकेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जो आपके विरोधी हैं वो आपके सामने झुकेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने मर्जी लोग जोर लगाए, शैतान जोर लगाए, वो रोक नहीं सकता, क्योंकि शैतान से बड़ी ताकत प्रभु यीशु मसीह के पास है। आमीन। हालेलुया। उसने कहा कि वापिस आ जाओ, लौट आओ, अभी भी समय है कुछ करने का। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे होशे की किताब, उसकी 6 अध्याय और 6 आयत को पढ़ेंगे। होशे की किताब 6 और उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे हम सब। हालेलुया। शक आप निकाल लो। होशे की किताब 6 उसका 6 भाग। होशे 6 उसकी 6 आयत। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूँ और होम बलि से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझे बलिदान से नहीं, मुझे स्थिर प्रेम से चाहिए, प्रेम चाहिए मुझे। हालेलुया। मैं स्थिर प्रेम से क्या होता हूँ? प्रसन्न होता हूँ और होम बलि से अधिक चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। मुझे बलिदान नहीं, मुझे प्रेम चाहिए। हालेलुया। तेरी सेवा नहीं, तेरे काम नहीं, तेरे दान ऑफरिंग नहीं, पहले मुझे तेरा प्रेम चाहिए। हालेलुया। उसने कहा मुझे तेरी सेवकाई भी नहीं चाहिए, पहले मुझे तेरा प्रेम चाहिए। इसलिए मैं सेवकाई को पहले नंबर पे नहीं रखता, पहले मैं परमेश्वर को रखता हूँ। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने रोका तो रुक जाएंगे। हालेलुया। उसने कहा कि मुझे तेरा क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। फिर से ये वचन पढ़ लो। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलि से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया। मुझे बलिदान नहीं, मुझे क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। मुझे तेरा परिवार नहीं, मुझे क्या चाहिए? तेरा प्रेम चाहिए। हालेलुया। क्या आप खुदा से प्रेम करते हो? अगर खुदा से प्रेम करते हो तो सब कुछ खुदा के आगे रखो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझे बलिदान नहीं, मुझे प्रेम चाहिए। मुझे कौन सा प्रेम चाहिए? जो स्थिर है, जो खड़ा है, जो प्रभु में क्या है? खड़ा है, स्थिर है, वो मुझे प्रेम चाहिए। हालेलुया। कहता ये नहीं कि आज भजन सुना और रोए, आंसू बहाए, फिर वही हाल, आज बाइबल पढ़ी कल नहीं पढ़ी, आज प्रार्थना की कल नहीं की। खुदा कहता मुझे वो प्रेम नहीं चाहिए। हालेलुया। तो मुझे प्रार्थना में नहीं देखते, मेरा प्रार्थना में कुछ कहा तुम कहते मेरा मन नहीं लगता, मुझे वचन पढ़ने में मन नहीं लगता। खुदा कहता ये प्रेम मुझे नहीं चाहिए, ये बहाने मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्थिर प्रेम चाहिए, मुझे फैसले वाला प्रेम चाहिए कि हाँ खुदा फैसला लिया है, प्रेम करेंगे तो करेंगे। हालेलुया। चाहे बीमारी आए, कुछ भी आए, मेरा फैसला पक्का है, मैंने प्रेम करनी ही करनी। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि मुझे बलिदान नहीं, मुझे क्या चाहिए? प्रेम चाहिए और स्थिर प्रेम चाहिए, खड़ा प्रेम चाहिए। हालेलुया। जब तुम प्रेम करते हो परमेश्वर, तुम उसके वचन को क्या करते हो? पढ़ते हो। जब प्रेम करते हो वचन को पढ़ते हो, फिर प्रार्थनाएं करते हो, फिर फास्टिंग में जाते हो, क्योंकि अब प्रेम आपके अंदर आ रहा है। हालेलुया। अविश्वास आपके अंदर आ रहा है और खुदा आपके प्रेम को देख रहा है। हालेलुया। उसने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे भेजने वाले पे प्रेम करता है। हालेलुया। हम यहोवा के साथ प्रेम करते थे, उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेजा। अब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। उसने कहा बलिदान नहीं, मुझे क्या चाहिए? तेरा प्रेम चाहिए। उसने कहा कि मैं फिर से बोलता हूँ, क्या करो? वापिस लौट आओ। अब भी पश्चाताप करके क्या करो? वापिस हो जाओ, दुनिया की चीजों को छोड़ दो, क्योंकि ये व्यर्थ है। हालेलुया। असली जीवन कौन सा? जो परमेश्वर ने।
हालेलुया। उसने कहा कि अभी भी छोड़ दो उन चीजों को और क्या करो, वापिस आ जाओ। जितने लोग मसीह में थे, उसने कहा कि वो मरा हुआ जीवन जी रहे थे, पर आज मैं तुम्हें क्या करूंगा, उठाऊंगा। मरा हुआ जीवन मतलब कौन सा है? जो आप चर्च में जाते रहो फिर भी बीमारी नहीं जा रही, चर्च में जा रहे हो फिर भी निराशा नहीं जा रही, फिर भी पाप से नहीं उठ रहे, एक साथ आप मरे हुए हो। हालेलुया। शरीर में मरे हुए, पर आत्मा में क्या करना है? जिंदे होना है, जी उठना। हालेलुया। आत्मा में दिखाना है परमेश्वर को कि खुदा मैं तेरे आगे समर्पित हूं। हालेलुया। दुनिया में अगर आप देखो तो पाप इतना के ज्यादा बढ़ चुका है कि आप रोकना मुश्किल है। हालेलुया। पर बचे लोग कौन है? जो परमेश्वर में है, जो खुदा में है। क्योंकि हमें पता कि ये चीज पाप है, ये देखना पाप है, ये सोचना पाप है, हमें इससे क्या करना है? बचना है। बचेंगे कैसे? जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे। मुझे पता मैं खुदा से प्रेम करता हूं, मैं पाप नहीं कर सकता। अगर मैंने पाप किया तो खुदा मुझे क्या करेगा? छोड़ देगा। हालेलुया। खुदा मुझे प्रेम नहीं करेगा। अगर मैं बुरा देखता हूं तो मेरी आत्मा जो अंदर बैठी है वो दुखी होगी। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो मैं परमेश्वर को मिल नहीं सकता। हालेलुया। हम अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, जब तक हमें वो दिखाई ना दे तो हमारे दिल को वो सुकून नहीं मिलता। हालेलुया। पर जब हम खुदा के सामने बैठेंगे, वो भी हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, तो हमारे दिल को भी वो सुकून नहीं मिलता अगर हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। कुछ लोग अब चर्च में आकर उनके मन में करता ही नहीं है प्रार्थना करने को, बुरी चीजों में जा रहे हैं, वो गलत चीजें देख रहे हैं मसीह के आने के बावजूद भी। हालेलुया। तो आप सोचो उनका जीवन शैतान कैसे खत्म कर रहा है, कैसे शैतान उनको बर्बाद कर रहा है, कैसे उनको खींच रहा है अपनी ओर। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। हालेलुया। खुदा के लोग हैं, खुदा को ग्रहण किया, उसको माना, आप खुदा को छोड़ रहे हैं, तो जो शैतान के पास जाएगा तो शैतान उसे क्या करेगा? नरक में लेकर जाएगा, उसे खत्म करेगा। हालेलुया। आप भी प्रार्थना करो एक दूसरे के लिए दर दर को कि वो भी मेरा भाई है, उसके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा है, वो भी मेरी बहन है, उसके अंदर भी परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मैं क्यों ना उसे बचाऊं, मैं क्यों ना उसे बचाऊं। हालेलुया। आपको अंदर दुख रखना पड़ेगा कि अगर वो दुश्मन है, मेरा बैरी है, कोई बात नहीं, वो नशे में, गुनाह में है, पर मेरा फर्ज बनता है उसके लिए क्या करूं? प्रार्थना करूं। अगर वो बहन व्यभिचार में है, पापों में है, तो मेरा फर्ज क्या बनता है? अपनी बहन के लिए क्या करूं? प्रार्थना करूं। उसे बोलूं कि खुदा ने वचन में लिखा कि तू पाप ना कर। अगर तू बची रहेगी, तेरा घर घराना, तेरे माँ बाप बचे रहेंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। तरक्की फिर मिलती है जब खुदा में पूरे पवित्र, जब खुदा आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा तो आपको पूछेगा। अगर तो आपने सब कुछ छोड़ा होगा तो आपके निर्दोष सामने खड़े होंगे कि परमेश्वर मुझे जांच ले, मेरे अंदर कोई पाप नहीं। हालेलुया। पर अगर पाप किया होगा तो हम अपनी इस गर्दन को ऊपर भी नहीं उठा पाएंगे। हालेलुया। पूछेगा कितनी प्रार्थना की? मैं तो तेरे पास रोज आता था, पर जब तेरे पास आता था तो सोया होता था, तो प्रार्थना नहीं करता था, तो कैसे तेरे साथ बात करता? हालेलुया। आप बोलते हो बीमारी आती तो बोलते कि परमेश्वर मैं तो सभी काम करती थी, अचानक मेरे पर बीमारी क्यों आई? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तो खुदा बोलता कि तूने प्रार्थना की थी। कितनी प्रार्थना थी तेरी? मैं रात को तेरे पास आया था, आधी रात के पहर को तेरे पास आया था और तू सोया हुआ था, मैं कैसे तेरे साथ बात करूं? हालेलुया। अगर जो जागा होता है वो पाप से बचा होता है। हालेलुया। उसके वस्त्र क्या होते हैं? साफ होते हैं। हालेलुया। उसके ऊपर से धूल है जो खत्म हुई होती है, वो एक जिंदा और निर्दोष सामने होता है खुदा के, कि खुदा मैं सामने हूं। हालेलुया। और प्रेम से अगर खुदा को ढूंढोगे तो खुदा मिलेगा। अगर क्रोध से, हकार से मिलोगे तो खुदा कभी भी मिलेगा। चाहे लाख प्रार्थना कर लो, लाख फास्टिंग कर लो, खुदा कभी भी मिलने वाला नहीं है जब तक आपके अंदर से क्रोध, हंकार खत्म नहीं होएगा। खुदा अपने आप को खाली करो, दीन बनो, नम्र बनो, फिर खुदा आपको छुएगा। हालेलुया। जैसे हो आत्मा में बने रहो, स्थिर रहो, ज्यादा हमें ओवर स्पिरिचुअल बनने की भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कई बार पता क्या होता है कि जब हम ज्यादा चले जाते हैं तो फिर कई बार हम खुद से लड़ पाते हैं कि एक डिप्रेशन जो आता मन में कि अब मैं ये नहीं देखना, ये चिड़चिड़ापन उनके अंदर आता है क्योंकि वो ज्यादा भी बिजी हो जाते हैं। तो खुदा कई बार बोलता है कि थोड़ा आत्मा में रहना है, पर प्रेम से रहना है। ऐसे प्रार्थना नहीं करनी कि तेरे ऊपर बोझ आ जाए और तू बोझ के साथ बंधा रहे, तुझे समझना लगे भी करना क्या है। हालेलुया।
आनंद के साथ प्रार्थना करनी है, खुशी के साथ प्रार्थना करनी है कि हाँ टाइम है, इतना टाइम रखा है, प्रार्थना करेंगे हो जाएगा। हालेलुया। डिप्रेशन में प्रार्थना नहीं करनी है, निराशा में प्रार्थना नहीं करनी। टाइम रखो कि हाँ इतने दिन प्रार्थना करनी है। कई लोग बोझ रख लेते हैं कि पता नहीं आज प्रार्थना होगी कि नहीं होगी। प्रार्थना तो एक हमारा जीवन है, हम इसी लोग हैं, ये तो हमारा काम है, तो करनी ही पड़ेगी। हालेलुया। ये करेंगे तो कुछ लेंगे। हालेलुया। तो इसको आदत बनाओ, बोझ ना बनाओ, आदत बनाओ प्रार्थना करने की। हालेलुया। ये नहीं आज की तो कल रिश्तेदार के चले गए वहां पे प्रार्थना बंद, वो प्रार्थना नहीं है। हालेलुया। फिर आप दिखावे के लिए प्रार्थना करें, जहां मर्जी चले जाओ, प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। कि खुदा प्रार्थना के द्वारा आपके साथ बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आप वचन को जान चुके हो, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं प्रेम चाहता हूं, दया चाहता हूं। हालेलुया। तो आपके अंदर उसने कहा कि शेर का हार्ट है, दिल है। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कई बार आपको बोला कि सुसमाचार दो, पर आज भी आप रुके हुए हो, इसका मतलब आप डरते हो, आज भी आप डरपोक हो। अब जाओ, मैं हजार बार को कहा कि आप सुसमाचार दो, आप जाओ लोगों के बीच में, पर आप अभी भी रुके हुए हो। आप साबित तो नहीं कर पा रहे कि परमेश्वर मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, प्रेम करता हूँ। आप डर रहे हो, पर आज वो दिन है, आज बोल के जाना कि खुदा मैं तेरे सामर्थ्य को लेकर जा रही हूँ, तेरे सामर्थ्य को लेकर जा रहा हूँ, और जैसे मैं सुसमाचार देने के लिए जाऊंगी उसका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो आज के बाद तैयार हो जाओ अपनी सामर्थ्य को लेने के लिए, अपने अभिषेक को लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज दिन है, आज मैं सच में कह रहा हूँ, आज वो दिन है। आज एक एक जन पूरी पवित्र आत्मा से भरेगा, पूरी आग से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। भाइयों को बोल रहा हूँ, आज आपका दिन है जो परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है। अगर आप आत्मा में खड़े होंगे, अगर आप शर्म नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा से भरोगे, तो आपका आज दिन है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कुछ कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा छूता नहीं, छूता क्यों नहीं? क्योंकि तू उधर उधर देखता है, तू खुदा बल नहीं देखता, खुदा की निगाह की ओर नहीं देखता, लोगों की ओर देखता। हालेलुया। पवित्र आत्मा टच नहीं करता। बहनों के अंदर क्या है, वो नहीं देखती कि परमेश्वर कोई मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा। वो सिर्फ पवित्र आत्मा से बढ़ती है, खुदा अंदर आता है, उनके द्वारा बड़े बड़े काम वो करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। क्यों बहनें ज्यादा इस्तेमाल की जाती है? क्योंकि उनको परमेश्वर से लगाव है, प्रेम है, और वो शर्म नहीं रखती। हालेलुया। उसने सामरी औरत को जो पापनी थी, जिसने 5 पति किए थे और एक और करने वाली थी, प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या किया? प्रचार करवाया। उसने ये नहीं देखा कि इसने पाप किया, प्रभु ने एक औरत से क्या किया? प्रचार करवाया। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, अभिषेक दिया प्रार्थना करने का। जब अभी प्रार्थना हो तो किसी को नहीं देखना, आपको पीछे वॉलंटियर संभालने की कोई बात नहीं है। आपने आग से भरना, सामर्थ्य भरना। तो जो वॉलंटियर पीछे खड़े होंगे, अगर किसी के बीच में कोई भी हादसा, तो जहां पे उसकी डांट होगी और अगले संडे को बाहर खड़ा होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर किसी का नुकसान हुआ तो आप जान लो कि अगले संडे आप बाहर होंगे। ये मोल नहीं है, ये मजाक नहीं है कि आप एक दूसरे के लिए हंसो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का मस्सा है, उसकी आग है जिसके ऊपर आती है, वही जानता है। हालेलुया। इसलिए आप धक्के खा रहे हो, आज तक भर नहीं पा रहे आग से। हालेलुया। और दिन है जब प्रार्थना होगी, जो पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है उसे रिसीव करना है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। किसी को और नहीं देखना, सिर्फ 2 जने संभालेंगे, बाकी खुद में खुद बाकी सब प्रेयर करेंगे। हालेलुया। मैं चाहता हूं प्रेयर से पहले आप अपने ऑफरिंग को, अपने बीज को अपने हाथ में लो, और आज बेस्ट बीज को अपने हाथ में लेना है, ताकि खुदा आपके रास्ते ओपन करे यीशु मसीह के नाम में। आओ अपनी ऑफरिंग को, अपने बीज को अपने हाथ में ले सब जन। उसके बाद हम फायर प्रे में, आग में चलेंगे। जैसे आप आग में बढ़ोगे, छुए जाओगे, भरे जाओगे पवित्र आत्मा के साथ। राबा शखा नमाना बशे के। उठाओ अपने बीज को अपने हाथों में, और मैं खुदा के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जैसे अपने हार्ट को खोल रहे हो, अपने दिल को खोल रहे हो, खुदा के कामों के लिए ऑफरिंग को बोल रहे हो, वो समय आने वाला है जब बड़ी ऑफरिंग को, बड़े बीज को आप काटोगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी चीजों को आप लेंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े घरों को आप लेंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बरकतें आपके घर में आएंगी यीशु मसीह के नाम में। वो समय आ चुका यीशु मसीह के नाम में।
आपकी ऑफरिंग, आपके बिलीव, जो भी आपने पकड़ा, मैं खुदा के नाम में से ब्लेस करता हूँ, उसे आशीष करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से इस ऑफरिंग को पाते जाओ, उसके बाद खड़े हो जाओ, तो ऑफरिंग डालना पड़ेगा। हालेलुया, रबा शका, रबा शका। सिर्फ 2 मिनट चाहिए, आप जाओ। रबा शका नामा रबा शेकरे बेरे रबा शेकरे बेरे रबा बाकी सब प्रार्थना में आ जाओ, जितने पीछे पीछे आप उनको प्रार्थना में आओ। सिर्फ 2 जने मुझे चाहिए।